सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। अब दोनों दल के प्रतियोगी एक दूसरे से हाथ मिलाइए। दंगल तो सिर्फ एक बहाना है। आज आपसे सारे सवालों के जवाब जानने हैं मुझे। जानना ये है कि ऋषि हमारा बेटा है कि नहीं। हमारा प्रतियोगी तो आ गया, इनका कहाँ है? बिना प्रतियोगी के दंगल कैसे होगा? मैम पहलवान फोन नहीं उठा रहा है। जब पहलवान ही नहीं होगा तो दंगल कैसे होगा? क्या हुआ? पहलवान कहाँ है? हारने के डर से नहीं आया? इसका मतलब बिना दंगल किए ही हम जीत गए। अरे सुमन इंदौरी की पार्टी तो मैदान में आने से पहले ही हार गई। जो इंसान एक दंगल नहीं लड़ सकता वो चुनाव क्या लड़ेगा? ये है आप सबकी युवा नेता सुमन इंदौरी। क्या सीख देगी हमारे युवाओं को कि हार से डर के भाग जाओ। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई होने वाला है दंगल, यानी कि देविका और सुमन के बीच होगी कुश्ती और अब देखते हैं कौन जीतने वाला है। वैसे तो हम देख ही रहे कृतिका और देविका की क्या हालत हो रही है। भाई सुमन की एंट्री हुई है और इन लोगों की टाई टाई फुस होगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। और वहीं हम देखेंगे कि तीर्थ पहुंच जाता है ऋषि से मिलने और यहाँ ऋषि से पूछ भी लेता है कि भाई ये बताओ तुम्हारे पापा कौन है। और यहाँ पर उसको ये लगता है कि शायद मैं ही इसका पापा हूँ, लेकिन यहाँ वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि शायद ऋषि कुछ बता दे, लेकिन ऋषि यहाँ पर कुछ बताता नहीं है। और वो कहता है कि पहले तो आपके जो मुंह में से स्मेल आ रही है ना, इसको बंद करो, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि आपके मुंह में से इस तरह की स्मेल आती है। और यहाँ पर अब तीर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। हम देखेंगे किस तरीके से अपने घर में जो शराब की बोतलें हैं वो सब फेंक तोड़ देगा और बोलेगा आज से मैं ये जो टॉक्सिक चीज है ना ये नहीं पीने वाला हूँ, इसमें से भाई बहुत स्मेल आती है और अब ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसे देख के देविका और कृतिका की तो होश उड़ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मतलब तीर्थ ऐसे कैसे बदल गया भाई? 5 साल बाद सुमन ने आते ही बदल दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीर्थ की मम्मी अखिल बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं उनके। लेकिन देविका आती है, देविका उसकी कुर्सी जहाँ बैठी होती है ना उसको घुमाना शुरू कर देती है जोर जोर से और वो थोड़ा चिल्लाने लगती है और यहाँ पर कहती है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने इस घर में खुशी दिखाई तो क्या कुछ होगा, मैं यहाँ पर मातम कर दूंगी। और भाई सब लोग देविका से डरते ही हैं। तो अब देखते हैं भाई सुमन के आने से ये इन सारे लोगों का क्या होता है। क्या तीर्थ के जो घर वाले हैं वो खुश हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर भाई रेवा भी आती है, मिलती है चाची से और चाची से गले वले मिल रही होती है। देविका आती है, उसके जोर से थप्पड़ मार देती है। पहले तो अखिल के मारती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी इसको यहाँ पर लाने की कचरा वाली आंटी के पास, और फिर रेवा को गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई यहाँ पर आने की। और वहीं हम देख रहे हैं कि जो सुमन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमोशनल हो गई है और यहाँ उसे लग रहा है कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई घर वालों की जिस तरीके की हालत देख रही है ना उसको कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा है कि देविका ने बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा है। लेकिन सबसे मेन कल्प्रिट ना वो तीर्थ को मान रही है। अब तीर्थ भी तो सच नहीं बता रहा है कि भाई ऐसी क्या रीजन है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर भाई शायद अपने घर वालों की वजह से वो इतना ज्यादा चुप है। और यहाँ पर देविका की उसने बात भी मान ली थी कि सुमन को उसने 5 साल पहले छोड़ दिया था। तो अभी तक ये सुमन के सामने सच आया नहीं है। सुमन को तो वाकई में लग रहा है कि ये सारा जो काम किया है ये तीर्थ ने किया है। तो अब देखते हैं जब सुमन के सामने ये सच आएगा कि तीर्थ तो बेकसूर है, तब देखते हैं क्या होगा।